हेलो एवरीवन, क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि कोई समलंब चतुर्भुज है जिसका एरिया जो है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर डाला हुआ है, ठीक है। और इसका जो समांतर भुजा होता है आमने सामने वाला, वो एक्चुअल में रियल नहीं डाला हुआ है, लेकिन इसका अनुपाती राशि डाला हुआ है। तो आपको यहीं पे डिट्टो करना है, क्वेश्चन पे गौर करना है। क्वेश्चन पे गौर करना ये है कि अनुपाती भुजा डाला हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, ये मान कर चलना है कि सबसे पहले हमें अनुपाती राशि को मान लेना है कि मान लिया कि अनुपाती राशि m या p या कि कुछ भी, ठीक है। उसके बाद कहता है इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हम डाले हैं, तो आप हमें बताइए कि इसका समांतर भुजा जो है एक्चुअल में रियल वैल्यू कितना देगा। तो सबसे पहले आप अनुपाती राशि मानोगे सवाल में कि माना कि अनुपाती राशि इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं p, ठीक है। इसीलिए पहला समांतर भुजा क्या हो जाएगा, पहला समांतर भुजा हो जाएगा 3:5 है इसका समांतर भुजा, तो पहला हो जाएगा 3p, होगा कि नहीं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो होगा दूसरा समांतर भुजा, दूसरा समांतर भुजा जो है क्या हो जाएगा 5p। अब देखिए, एवं दिया है, जो चीज दिया है वो भी राइट डाउन कर दीजिए। एवं दिया है h मीन्स ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एवं तथा देखिए इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना डाला हुआ है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। जो चीज अनुपात में था सबसे पहले आप अनुपाती राशि हमने माना है क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। दूसरा ऊंचाई डाला है, क्षेत्रफल डाला है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है 1/2, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल डाला हुआ है कितना 384, या आप क्षेत्रफल के जगह पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखोगे 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, योग गुने ऊंचाई बराबर 384, इतना आप लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे ए जो है पहला समांतर भुजा, या इसको बोला जाता है ए, और यहां से यहाँ जो दूसरा समांतर भुजा होता है उसको बी से इंडिकेट किया जाता है, तो ए बी जो है समांतर भुजा होता है, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, आपको जो है समझ में आएगा, 100% आएगा। अब देखिए आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, 1/2 एज इट इज रहेगा इनटू ए कितना था 3p, ए निकला था 3p समांतर भुजा, दूसरा समांतर भुजा जो b माने वो निकला है 5p, तो इसके जगह पे 3p प्लस 5p इंटू ऊंचाई कितना है 12 इक्वल टू 384। अब देखिए क्या होगा, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8p इंटू 12, अब बराबर कितना हो जाएगा 384। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके पास होगा। ये रूल बहुत सिंपल है, बराबर की साइड कोई भी अगर इनटू में है तो गुना में, बराबर की साइड जो है गुना में चल जाएगा। अब 12 से जैसे ही यहाँ पे गायब कीजिएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा भाग में, क्यों ये यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, ये भाग में था तो वहां पे जाके गुना हो गया, ठीक है। अब काटिए इसको, 2 6 जा 12, 2 6 के 12, अब देखिए 6 के 36, इसमें का कैरी हो जाएगा 2, तो 6 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब बचा क्या, अब यहाँ पे देखिए अब क्या बचा, 8p इक्वल टू कितना हो गया, 8p इक्वल टू हो गया 64। अब 8 8 जा 64, तो यहाँ पे जो है p का वैल्यू आ गया 8। अब p का वैल्यू जैसे ही 8 आया तो पहला समांतर भुजा हमने माना था अनुपाती राशि p, तो इसका पहला समांतर भुजा हो गया 3, तो पहला समांतर भुजा 3p है, तो p के जगह पर कितना रखेंगे 8, तो 8 3 जा 24, तो पहला समांतर भुजा 24। दूसरा हमने माना था b को p, तो यहाँ पे हो गया दूसरा समांतर भुजा 5p, तो p का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 8, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। आई होप आपको ये समझ में आता होगा, ठीक है। 40 सेंटीमीटर, तो पहला जो है एक समांतर भुजा 24 और दूसरा जो है 40 सेंटीमीटर आएगा। तो पहला समांतर भुजा ये रहा 24, दूसरा 40। तो इस तरह से आपको